जय साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको 5 प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर इसमें कौन सा क्लास का बैच चलता है, इसमें कौन सा पेपर पढ़ाया जाता है, उसका टाइमिंग क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है और लेवल क्या है। आपको 5 प्रश्न जरूर होगा, तो मैं सभी को बारीकी बारीकी से आपका आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि सर इसमें कौन सा क्लास का बैच चलता है, तो मैं आपको बता दूं क्लास 12th और 10th का बैच इसमें चलाया जा रहा है। सर इसमें कौन सा पेपर पढ़ाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पेपर मैथ और फिजिक्स पढ़ाया जाता है, जिसका फैकल्टी मैं ही हूं और इसमें मैं खुद इसमें पढ़ाता हूं। थर्ड प्रश्न आपको आ रहा होगा कि सर इसका टाइमिंग क्या है, कितना बजे इसका लाइव आता है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th पे पहले बात कर लेता हूं, फिर 10th पे करता हूं। तो क्लास 12th यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मैं सातों के लिख दिया हूं। और संडे का दिन 8 से 9 आपका मैथ चलता है, मंडे का दिन 8 से 9 फिजिक्स चलता है, 8 से 9 मैथ चलता है। यानी लाइन से आप देखा जाए तो मैथ फिजिक्स मैथ फिजिक्स मैथ फिजिक्स मैथ, यानी अल्टरनेट आपका क्लास है। संडे को मैथ रहेगा तो मंडे को फिजिक्स, ट्यूसडे को मैथ रहेगा तो वेडनेसडे को फिजिक्स रहेगा। इस तरीका से हम लोग सातों दिन क्या करेंगे, चीज़ों को बारीकी बारीकी से पढ़ेंगे और पढ़ाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इधर देख लेते हैं, तो 8 से 9 रात में इसका टाइमिंग है। इसमें देख लीजिए क्लास 10th में भी जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी लाभदायक होने वाला है। संडे का दिन आपका 7 से 8 फिजिक्स रहता है, मंडे का दिन 7 से 8 फिजिक्स ही रहता है। बाकी दिन जो बच गया, बाकी जो 5 दिन बच गया, उस सब दिन आपका मैथ रहेगा और टाइमिंग यही है 7 से 8, क्योंकि 8 बजे से जस्ट हमें 12th में पढ़ाना होता है। तो आपको ये भी टाइमिंग पता चल गया कि फिक्स है। 10th का जो टाइमिंग रखा गया है वो टाइमिंग आपका 7 से 8 रात में है, और इधर देखा जाए तो 12th में 8 से 9 रात में है। इसमें आपको सिलेबस भी पेपर भी पता चल गया किस दिन फिजिक्स होगा, किस दिन मैथ होगा। लगातार संडे और मंडे आपका फिजिक्स चलता है और बाकी दिन आपका इसमें क्या चलता है बाबू, मैथ चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 10th में 2024 के लिए मैं टॉप 80 प्रश्न लेकर आया हूं। 80 VVI क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें रहेंगे और 80 प्रश्न में से ही लगभग आपका वहां पे बोर्ड में लड़ेगा। मुझे उम्मीद है, आप आशा कीजिए, मैं जिता कर दिखाऊंगा, है ना। कहने की मतलब यहाँ पे क्या है बाबू कि सर किस तरीका से आप पढ़ाते हैं, तो मेरा तरीका पढ़ाने का मैं आपको बता दूं कि तरीका ये है कि जैसे मैं मान लेता हूं कि 12th की बात ही करता हूं कि पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है, मैथ की बात करता हूं तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। तो रिलेशन एंड फंक्शन को पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज करवाऊंगा। यानी थ्योरी विथ हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज है। थ्योरी के मतलब ये हुआ कि यदि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक्सरसाइज जब मैं बनाऊंगा तो लगेगा कि आप मत बनाइए सर, मैं खुद बना लूंगा, ऐसा आपको अंदर से भावना आएगा। तो आपको तरीका भी पता चल गया क्या है, थ्योरी विथ आपका यहाँ पे चला जाएगा एक्सरसाइज थ्योरी के साथ। हाँ, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो इसका लेवल की यदि बात करते हैं, तरीका आपको पता चल गया कि किस तरीका से पढ़ाएंगे। तो थ्योरी विथ आपका यहाँ पे क्या आ गया, एक्सरसाइज। अब 5वां प्रश्न आपका है लेवल क्या रहेगा सर, तो मैं लेवल पे 2 मिनट बात कर लेता हूँ। लेवल इसका ये है कि जैसे मान लेते हैं कि फिजिक्स में अगर 12th की बात करते हैं तो हम लोग 4 यूनिट में फिजिक्स को पढ़ लेते हैं। पहला आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा में आपको इलेक्ट्रिक करंट है, तीसरा में आपका ऑप्टिक्स है और चौथा में हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स है। 4 यूनिट में हम लोग बांट कर उसको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो पहला यूनिट में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है, उसमें 3 चैप्टर पढ़ना है ना। तो ऐसे कुल संख्या 15 चैप्टर हो जाते हैं, तो उसमें 3 चैप्टर है। तो पहला जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला यूनिट हो गया तो उसमें 3 चैप्टर है। पहला का जो नाम है आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड फील्ड, विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, हिंदी में बोलते हैं। सेकंड का नाम है गॉस थ्योरम यानी गॉस प्रमेय हिंदी में। थर्ड का नाम है कैपेसिटी एंड कैपेसिटर यानी धारिता और सांधारित्र, ये तीनों। तो जैसे मैं पहला चैप्टर की बात करता हूँ कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड जब फील्ड में पढ़ाऊंगा विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, या इसको विद्युत क्षेत्र भी बोला जाता है, विद्युत और क्षेत्र, इसमें जब पढ़ना है तो इसमें जब मैं पढ़ाऊंगा तो जैसे मान लेते हैं कि मैं जो भी जितना भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, उसके बाद आप कहीं और जाकर उसी टॉपिक को पढ़िए। अगर उससे ज़्यादा हमसे ज़्यादा क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करवाए होंगे तो आप मेरा चैनल को डिसलाइक करके वही चैनल से पढ़िए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पढ़ाई आपका हाई लेवल का होना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दूं कि जितना भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसका मेरा हर एक प्रयास रहेगा कि मैं 100% आपको समझाने में सफल रहूं और मैं उसी पर इसमें काम करने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा पहला क्लास, दूसरा क्लास करके देखिए
और आप क्या करें उसमें सफल हो और 2024 में आपका इस चैनल से जय जयकार हो और आप भी इस चैनल के बारे में दूसरा को बताइएगा। आप सभी को धन्यवाद। एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें। जय हिंद साथियों, आर्या क्लासेस के इस परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 से सोल्व करने वाले हैं। इससे जितने भी पीछे जो क्वेश्चन है मैं उसको सोल्व कर दिया हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे या आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए तो संपूर्ण मैथ का जो प्लेलिस्ट बनाया गया उसमें लाइन बाय लाइन मैथ को पढ़ाया जा रहा है और इन्वर्स से शुरू किया गया है। उसमें ध्यान दें आप, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18 यदि बनाना चाहते हैं तो पहले आप कलम कॉपी को इतना दूर रख दीजिए कि वो दिखाई ना दे आपको, है ना, क्योंकि इसमें समझने वाला क्वेश्चन है। आप कितना प्रयास कीजिएगा समझने के लिए तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए कलम कॉपी को दूर रख के अगर आप पूरा माइंड यहीं पे दे देते हैं समझने पर तो हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ भी पाइएगा अच्छे से। तो ध्यान रहे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि ए बराबर यह इतना है और आपको सिद्ध करके लाना है आई प्लस ए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कह सकते यूनिट मैट्रिक्स, है ना, इतना लाना है आपको। अब ये आएगा कैसे, यानी आई प्लस ए जो है एलएचएस में है और आरएचएस में इतना आपको लाना है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि पहले एलएचएस को सोल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर आरएचएस को सोल्व कीजिएगा। अगर दोनों साइड बराबर आ जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस है। अब हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। तो एक एक बात पे ध्यान दिया कीजिएगा। आई के मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि आई जो है, तो इसमें ध्यान दीजिए 2/2 का चल रहा है रो और कॉलम। तो इसमें जो आई के जगह आपको 1 0 0 1 रखना होगा। अगर आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 3/3 का रहता तो आई का जो मान हो जाता 1 0 0 0 0 1, सॉरी 1 0 0 0 1 ऐसे हो जाता। और यहाँ से आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला ऐसे रहता 3/3 का, यानी यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सिर्फ मुख्य विकर्ण को छोड़कर। मुख्य विकर्ण का मान 1 होना चाहिए, जो कि देखिए मुख्य विकर्ण इसी को कहते हैं, है ना। तो ये सब बात परिभाषा की नहीं है, यहाँ पे समझने की बात है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, समझने का पूरा प्रयास कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आई को लिख दिया हूं कि आई जो है आपका यहाँ पे मैं यही बोर्ड पे सोल्व कर दूंगा, दोबारा मिटाने का प्रयास नहीं रहेगा मेरा। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम पहले एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, है ना। आप क्या करें कि आप एकदम क्वालिटी हाई कर ले ताकि पूरा बात समझ में आए। यहाँ पे तो आई के जगह आप वहाँ वाला रखिए। तो आई के जगह हमें क्या करना होगा कि 1 0 0 1 को रखना होगा और प्लस आपको ए के मान आप जान ही रहे हैं कि दिया हुआ 0 - tan α/2 और यहाँ पे क्या है tan α/2 और यहाँ पे क्या है 0। हम क्या किए कि अभी तक कुछ नहीं किए, यहाँ पे आई का मान रख दिए है, यहाँ पे ए का मान रख दिए है, यही तो है। अब इसको हम जोड़ेंगे ना तो मेरा फाइनल जो रिजल्ट आएगा तो हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो 1 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस का ही रहेगा tan α/2 रहेगा। 0 में जब tan α/2 को जोड़ेंगे तो आपको tan α/2 ही रहेगा। 1 में जब 0 को जोड़ेंगे 1 आएगा। यानी जब एलएचएस को सोल्व किया हूँ तो मेरा जो आंसर आया है ए वाला आ गया है। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आरएचएस को सोल्व करेंगे और यही आना चाहिए। तो आरएचएस में पहले हम ए वाला को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आर ला के उतार देते हैं और लिख देते हैं आरएचएस। और आरएचएस में आपका है आई प्लस ए। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका दिया है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, एकदम क्वालिटी हाई रखे, है ना। आपका यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। उसके बाद क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमने क्या किया कि बस ये आरएचएस को पूरा यहाँ लाकर रख दिए। अब यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आई के जगह आई वाला रख देंगे। तो आई आपको पता है कि 1 0 0 1 होता है, माइनस बोला तो माइनस, ए आपको भी पता है, यहाँ से रख दीजिएगा 0 - tan α/2। तो यहाँ पे क्या है tan α/2 और 0। चलिए अब क्या करना है कि दोनों को घटाना है, यानी 1 में से 0 जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे ध्यान रखें कि ये तो सिर्फ इसका काम हुआ, इसमें इंटू है और फ्री है तो इसको हम रखेंगे ना जी। तो क्या है
कॉस अल्फा माइनस साइन है अल्फा, उसके बाद फिर क्या है साइन है, यहाँ पे साइन है अल्फा और यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब घटाएंगे एकरा में से इसको, इसमें से इसको घटाइए तो आपके पास एक ही आ जाएगा, एक में से जीरो जाएगा। तो इसको जब घटाइएगा तो माइनस से प्लस में बदल जाएगा और आपका tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। एक में से जब इसको घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा tan अल्फा बाई 2। घटाओ तो आपको आना चाहिए, एक में से जब जीरो घटाएंगे तो एक आएगा। हमने घटा लिया, फिर उसके बाद यहाँ से क्या है ये वाला बात को रख दीजिए। तो इसको जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉस अल्फा है ना, और यहाँ पे माइनस साइन, तो कहेंगे माइनस साइन अल्फा। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। जो भी चीज़ था मैंने ये दोनों को कैलकुलेशन किया तो ई लाया हूँ और इसके बाद ई वाला रख दिया है। नीचे कुछ जगह है बचे, लेकिन यहाँ पे गुना होना संभव नहीं है, यानी ये दोनों के हमें क्या करना होगा गुना करना होगा। तो इस दोनों को ध्यान दीजिए, गुना जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे ध्यान थोड़ा दीजिएगा, थोड़ा बोर्ड नहीं कि छोटे ही पड़ जाए। चलिए, तो हम लोग को जो करना है यहाँ पे कैलकुलेशन, हमको लगता है इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पे कुछ काम बचेगा। तो हम इस चीज़ को क्या रख देते हैं, यहाँ रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है वो 1 है, क्या है 1 है, उसके बाद क्या है tan है, tan अल्फा बाई कितना है 2, उसके बाद यहाँ पे कितना है माइनस tan है, माइनस tan अल्फा बाई 2 है, उसके बाद 1 है। मैं यहाँ पे रख दिया हूँ और गुना जो आपको करना है इससे करना है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं इस तरीक़ा से, यानी कह सकते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस आपको साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम लोग करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये वाला चीज़ को मैं यहाँ ले आया हूँ, तो इसको साफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ जगह बचेगा, तो फिर सोल्व कोई चीज़ में बचेगा तो यहाँ ला कर रखेंगे, इस समझिएगा। यानी इन दोनों को कैलकुलेशन करके यहाँ रख दिए। अब आपको गुना आना चाहिए, क्या आना चाहिए बाबू, गुना आना चाहिए। तो गुना आप सीखें कि इससे में इससे कैसे गुना होता था। मेन इसमें हार्ड जो हो जाता है वो गुना ही हो जाता है, गुना ही बच्चा से नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, गुना ऐसे चलता है, इसको में हम ऐसे गुना करेंगे और इसमें ऐसे चलेंगे, फिर दूसरा को पकड़ेंगे, फिर इसी में चलेंगे। तो चलिए पहले से पकड़ लेते हैं। तो एक में जब कॉस अल्फा से करेंगे तो यहाँ पे कॉस अल्फा आ जाएगा। चलिए, बीच में प्लस का चिन्ह होता है ना, यहाँ पे tan है, तो tan में हम फिर किससे करेंगे साइन से। तो यहाँ आ जाएगा tan, समझिएगा आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। कौन आ जाएगा साइन अल्फा, यानी इससे हम इसमें गुना किए। चलिए, अब उसके बाद इससे हम इसमें कर लिए। अब इसमें देखिए लाइन कट गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं है ना, तो लाइट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अब इसमें फिर इसी से करेंगे तो नीचे आ जाते हैं, तो इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। अब उसके बाद ध्यान ये दीजिएगा कि जब इससे इसमें किया फिर एक से इसमें करेंगे तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा साइन अल्फा। हम इससे इसमें कर लिए। चलिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका काम खत्म हो गया, अब फिर दोनों से हम लोग इसमें चलेंगे, ए वाला में चलेंगे। तो एक से जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा। चलिए, इससे हम लोग इसमें करेंगे तो प्लस में आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। यहाँ तक कर लिए। अब हम लोग को निचलका में फिर इससे करना है, तो माइनस में माइनस से करेंगे तो आपको प्लस आ जाएगा और आ जाएगा साइन अल्फा इंटू, यहाँ पे साइन अल्फा इंटू tan है ना, tan अल्फा बाई 2। चलिए, एक यहाँ पे है तो एक में जब इससे करेंगे तो यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को त्रिकोणमिति में पढ़ाया जाता है या 10th में भी पढ़ाया गया है कि जहाँ भी tan मिले वहाँ साइन कॉस में बदल दो, आंसर मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे सभी जगह साइन कॉस दिखाई दे रहा है, तो tan को आप साइन कॉस में बदल दें तो यहाँ पे बदलने भी आना चाहिए आपको। तो कॉस है तो कॉस अल्फा, एकदम ध्यान दे रहिएगा। यहाँ पे क्या है कॉस है तो कॉस अल्फा और प्लस tan को हम बदलेंगे साइन अल्फा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फा बाई 2, यही में बदलाएगा इंटू क्या है साइन अल्फा, क्या है साइन अल्फा। ध्यान दीजिए, tan को हम खाली साइन बटा कॉस कर दिए। चलिए आगे ध्यान दीजिए, माइनस है तो माइनस रहेगा साइन अल्फा। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan को हम बदल देते हैं साइन बटा कॉस में, साइन अल्फा बाई 2 बटा
कॉस अल्फा बाई 2 और इंटू में क्या है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। चलिए यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे कि पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि साइन को ही पहले इसमें कर लीजिए, तो इसको साइन बट क्या कर लेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पे इंटू यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा और प्लस यहाँ पे क्या है साइन अल्फा। अब इसमें जब चलेंगे तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ इस टेन को ही बदलना है, तो साइन अल्फा है तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 इन बटा यहाँ पे क्या कर लेंगे कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। अभी हम लोग कुछ अगर दिमाग इधर उधर चल रहा है तो दिक्कत है, यहाँ मैंने टेन को साइन कॉस में बदला, उसके अलावा सब जस के तस लिखे। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि एलसीएम आ जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हाँ ये तो आप पूरा ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं कुछ तो एक एलसीएम, यहाँ पे ये पूरा ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ तो एक एलसीएम, यहाँ से आप पूरा ऐसे कर सकते हैं, यहाँ नहीं कुछ तो एक एलसीएम। अब हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा बोर्ड कहीं छोटा ना आ जाए, है ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे इस तरीका से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, जब इससे इसमें किएंगे तो यही गुना में आ जाएगा, अब प्लस ये पूरा रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इसमें जब चलेंगे तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक है, और आप एलसीएम लेंगे, ध्यान देते रहिएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। तो अब इसमें जब इससे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे कि माइनस साइन अल्फा बाई अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन या कर सकते हैं कॉस में ही कर सकते हैं, कॉस में चला तो लिख देंगे कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है और ये बच गया, तो यहाँ पे कर लेंगे कि साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। ये वाला हो गया आपका, यानी कहने के मतलब ध्यान दीजिएगा, हम इसको कैलकुलेशन किए तो ये आ गया, हम नीचे वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो जब कॉस अल्फा बाई 2 आएगा तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, यानी कह सकते हैं कि माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद प्लस जो है यहाँ पे जब इससे गुना होगा, एक से भाग दिया जाएगा, गुना करेगा तो आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा। अब इसमें जब चलेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाएगा, वो हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। तो हम लोग इसमें तो सीधे सीधे चलेंगे कि साइन अल्फा है तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ तक। प्लस में आप ध्यान दें, प्लस में ध्यान दें, यहाँ से जब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा कहाँ चल गया बाबू, कैसे कैसे हो गया जी, साइन साइन, तो साइन ही ना रहेगा, यहाँ पे हम साइन ही ना रहेगा, साइन ही रहेगा क्योंकि साइन है, साइन है तो साइन ही रहेगा। यहाँ पे चल जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पे ध्यान दें कॉस अल्फा बाई 2। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा सिर्फ यहाँ पे, तो आपको यहाँ ध्यान क्या देना होगा, तो आप यहाँ पे आप एक फार्मूला के यूज करें। सर हमें पता कैसे चलेगा कि फार्मूला लगेगा, तो आप यहाँ थोड़ा सा अगर पढ़ने में ठीक है तभी क्वेश्चन को ना बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरे पास स्पेस नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना में बताकर आपको फिर फार्मूला को एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें मेरे साथ। तो ये जो फार्मूला जो आ जाएगा, यहाँ से मैं फार्मूला की बात करता हूँ, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला आ जाएगा। आप आगे वाला एक्स आप पीछे वाला वाई मान लें, यानी एक्स हो जाएगा ये वाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई का आएगा, क्योंकि आपको सभी को पता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी आप प्लस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी का चलता है, क्योंकि प्लस में माइनस चलता है। और आपको बताए थे कि कॉस बहुत तेज बचा होता है, वो कॉस दोनों पहले आ जाता है, यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा के फार्मूला पे हम लोग चलेंगे। यानी कह सकते हैं कि इतना को जब हम कैलकुलेशन करेंगे मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दे, तो आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दे, बटा में नीचे क्या है कॉस अल्फा बाई 2 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें जब हल कीजिएगा तो ये जो है साइन कॉस साइन साइन कॉस, यानी ये तो आगे पीछे है, पहले साइन आया तो कॉस आया, कॉस आया तो साइन आया, यानी कहने की मतलब ये साइन का फार्मूला चलेगा और प्लस वाला चलेगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना, हमसे सिर्फ माइनस छूट गया था, यानी इसमें जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा कि साइन साइन, यहाँ पे ध्यान दीजिए अल्फा बाई 2 और माइनस अल्फा आ जाएगा। इसमें थोड़ा ध्यान देना है
साइन क्या आ जाएगा, अल्फा बाई टू माइनस अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको चाहता हूँ कि इसको पहले कर दो इसको बाद में कर दो, तो भी बात बराबर है, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला चलेगा, है ना। साइन तो सीधा सीधा चलता है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख दें। अब उसके बाद नीचे का फार्मूला देखा जाए तो इसमें साइन कॉस यानी साइन का आ जाएगा। इसमें कह सकते हैं कि साइन अल्फा माइनस ये प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस आगे लगा हुआ है, देखिए माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस का फार्मूला आ जाएगा अल्फा बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये किसका फार्मूला आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा यदि आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे क्या है, साइन, ये क्या है साइन साइन, फिर कॉस कॉस, यानी चालाक बच्चा है, साइन एक के साथ आया या कॉस एक के साथ आया, यानी कॉस वाला फार्मूला चलेगा, मैं अभी फार्मूला पे चर्चा करूंगा। और इसमें चलेगा कॉस कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, यही आपका कैलकुलेशन आ गया। तो लग रहा होगा कि सर आरएचएस में मेरा एलएचएस में ई वाला है तो आरएचएस में ई आ गया, आया नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि देखिए अल्फा में से अल्फा बाई टू घटाइएगा तो देखिए एगो अल्फा है और आधा अल्फा है, तो एगो में से आप घटाइएगा अल्फा में से अल्फा बाई टू, तो आपको पास अल्फा बाई टू ही बचेगा। 1 रुपया में से 8 ना घटाइएगा तो 8 ही ना ही बचेगा, यानी अल्फा में से अल्फा बाई टू घटाइएगा तो यहाँ अल्फा बाई टू ही ऊपर बचेगा, नीचे अल्फा बाई टू है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा एक बार में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है जी, चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ कि कट गया तो एक आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे नीचे वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पे सॉरी नीचे सब में क्या रहेगा, कॉस अल्फा बाई टू रहेगा, कॉस अल्फा बाई टू रहेगा, यहाँ पे कॉस अल्फा बाई टू ही रहेगा मेरे दोस्त, क्योंकि सभी में भाग दिया गया है, ये कहाँ चल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, तो ये तो 1 आ गया कट के। अब इसको देख लीजिए, तो यहाँ पे भी देखिए साइन अल्फा बाई टू है, क्या है बाबू साइन, यहाँ पे साइन ऊपर में है तो अल्फा बाई टू में से घटेगा, तो यहाँ पे साइन जो बचेगा अल्फा बाई टू, और साइन बटा कॉस टेन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए इसका भी हम लोग काम कर लिए, इसका कर लेते तब इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कॉस है और यहाँ पे कॉस, तो कॉस कॉस कट जाएगा, क्योंकि अल्फा में से अल्फा बाई टू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये घटेगा तो अल्फा बाई टू बचेगा, अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू कट जाएगा, एक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब चीज़ तो मिल गया, एक टेन बाई टू, एक टेन अल्फा बाई टू, एक है तो एक आपका, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे ही रहेगा कॉस अल्फा बाई टू, क्योंकि सब में टू से भाग मार गया है अल्फा बाई टू से। तो देखो यहाँ पे अल्फा बाई टू में से आप घटाइएगा अल्फा, तो नहीं कुछ, तो एक, तो एलसीएम लीजिएगा तो 2, क्या लीजिएगा एलसीएम, तो यहाँ पे अल्फा माइनस क्या आ जाएगा, 2 अल्फा, कितना आ जाएगा 2 अल्फा। अब अल्फा में से तो यहाँ पे माइनस अल्फा बाई क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कहने के मतलब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा बाई टू आ जाएगा। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, आपको पता होना चाहिए, मेरा जगह कम है, अल्फा बाई टू, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि माइनस अल्फा बाई टू आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर। इसका कैलकुलेशन क्या था, अल्फा बाई टू और माइनस अल्फा था, इसको जब कैलकुलेशन किया गया है तो मेरा रिजल्ट ई फेंका है। और हम लोग कह सकते हैं कि जब माइनस आगे लग जाएगा तो साइन बटा कॉस टेन होता है, यानी माइनस टेन हो जाएगा, माइनस टेन अल्फा बाई कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और यही देखिए आपको लाना था, तो हम लोग कह सकते हैं कि एल एच एस जो है बराबर है आर एच एस का। और मैं आपको एक कोशिश और करूँगा कि इससे क्या करें, कि मैं एक कोशिश और मेरा रहेगा कि मैं इसको क्या करूँ कि और साफ़ सुथरा से बनाकर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँ, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट करें जल्दी, है ना। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 और 22 एक साथ देखेंगे, उससे पहले 19 और 20 जो क्वेश्चन है वो भाषा पे आधारित प्रश्न है, तो उसको हमें लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं उसको बाद में सोल्व कर दूंगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अच्छे से समझकर लिख सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करने के लिए कुछ बातें दिया है, कुछ मैटर दिया है, मैं उस मैटर को पढ़ता हूँ और मेरा हर एक प्रयास यही रहेगा कि मैं इसको समझा पाऊँ। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2yn 3yk 2yp 3yn और p यहाँ पे दिया है तथा, है ना, यानी तथा, और क्या दिया है बाबू यहाँ पे, तथा और पी वाई के कोटियों के अवयव है। तो आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित होने के लिए
एन के पी पर का क्या प्रतिबंध है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा समझ में नहीं आया, मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। अब ध्यान दीजिए, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा है कि x का जो कोटि है वो 2/n का है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि x का जो कोटि दिया है वो जो दे रखा है 2/n में दिया है। उसके बाद यानी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसका a वाला जाएगा, इसका a वाला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे y का कितना दे रखा है, तो y का दिया है 3y दिया है, और 3y क्या दिया बाबू, k दिया है। और यहाँ पे z का, तो z का कितना दे रखा है, तो 2yp दे रखा है। और z के बाद हम लोग को देखा जाए तो z के बाद w है, और w का कितना दे रखा है, तो n/3 लास्ट वाला n/3 का रूप में है। और एक और है p का कितना दे रखा है, तो p + k, यानी p का दे रखा है p/k है ना। इस तरीका से उसका कोटि दिया, और मैं कोटि निकाला तो आप जानते ही हैं, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो जो मैटर दिया है मैं इसको लाकर यहाँ रखता हूँ। कह रहा है कि इतना परिभाषित होने के लिए, यानी इतना को परिभाषित होने के लिए इसमें ऑप्शन दिया है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसको मैं यहाँ लाऊंगा, उसको सोल्व करूंगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ये तुम गिर क्यों रहा है जी, है ना। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि P और बाई है और प्लस है बीच में, और W और क्या है, बाई है, यही है। मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो ध्यान दीजिए, P को लिए अब देखिए, तो P का हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें P है, तो P का कोटि कितना है, P का p/k है। इसका जो कोटि है वो P और y क्या है, k है। ध्यान दीजिए, अब उसके बाद घर में आप रख लीजिए, क्योंकि गुना ही हो रहा है, क्योंकि बीच में गुना है। बाई का रख लीजिए, और बाई का देख लीजिए कि बाई का कितना दिया है, तो बाई का 3y है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे 3y क्या है, के है। यहाँ पे आ गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे यहाँ पे। अब इधर वाला को मैं चलता हूँ, तो w यहाँ पे रख देते हैं, और w का कोटि देख लीजिए n/3 है, यहाँ पे है n/3 है, और गुना बीच में। y का देख लीजिए, तो y का क्या है, तो y का आप यहाँ पे ध्यान दें, तो 3y है, y का 3y क्या है, k है, 3y क्या है, k है, यही है। अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गुना में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ऐसा ले लेता हूँ कि m ले लिए, और यहाँ पे इसका जो कोटि है 2/3 का है, और ऐसा ले लेते हैं कि p है, और इसका कोटि मान लेते हैं कि 3/4 का है, ऐसा। तो यहाँ पे या 3/2 कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गुना में अगर इसको से ही मिलना चाहिए तभी गुना करना संभव है, अन्यथा नहीं है। यानी मिलना चाहिए तभी गुना करना संभव है। तो इससे ही क्या हो रहा है कि मिल रहा है। तो इसका अगला जो हम लोग गुना करेंगे ना, तो एमपी में जब आएगा, यानी रिजल्ट जो आएगा वो 2 और 2/2 का आएगा, क्योंकि बचल का आ जाता है। यानी यहाँ पे सब प्रूफ करके दिया है कि गुना हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यानी हम लोग कह सकते हैं, इधर आ जाए, हाँ, इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये दोनों सेम रहता है। अभी बताएं कि दोनों सेम रहेगा तभी गुना होगा। तो यहाँ गुना होल है यानी सेम है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो k है ना वो बराबर है 3 का। जो k है किसके बराबर है, 3 का है। और यहाँ पे समझिए जो p है जो किसके बराबर है, k का। यानी कह सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों को बात किया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसका रिजल्ट आएगा, है ना। यानी py का जो रिजल्ट आएगा वो ये दोनों कट के आता है, यानी खत्म हो जाता है, और आपका p और y k के रूप में आएगा। किसका आएगा, p और y k बचल का आता है, जो कि अभी मैंने बताया, प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसमें हम लोग कहेंगे ये दोनों का जब रिजल्ट फेंका जाएगा, है ना, तो रिजल्ट जब देखा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि पिछलका मिल जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। तो मिल गया, तो मिले या ना मिले आपको कर देना। इसमें तो नहीं मिला था, तो ये समझिए कि कैंसिल होगा, क्योंकि गुना आपको दिया है कि गुना होगा, तो इसीलिए हम करेंगे कैंसिल। ठीक है, चक्कर में मत रहना कि मिल नहीं रहा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को काट देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n/k आ जाएगा, n/k आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब ये दोनों, जब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जब दोनों जुटता कब है, कहने का मतलब कि दो मैट्रिक्स जुटता कब है,
तो उसका रो और कॉलम बराबर होना चाहिए तभी जुटेगा। जैसे रो और कॉलम बराबर होगा तभी जुटेगा, अन्यथा नहीं जुटेगा। यानी आगे वाला रो पीछे वाला कॉलम, आगे वाला रो पीछे वाला कॉलम, यानी जो यहाँ पे आएगा वो पी जो होगा बराबर होगा आपका एन का। पी किसके बराबर होगा? एन का। और के जो होगा आपका के बराबर होगा। के जो है के बराबर है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन पे खोजें कि के बराबर के कहाँ मिला या पी बराबर एन कहाँ मिला। जहां भी मिलेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए कि यहाँ पे के जो है पी बराबर आपका कितना आ गया? 3 आ गया। अगल का देखने की कोई जरूरत नहीं, आपका मान दे दिया है के का। तो आप ये उसके बाद पी बराबर एन और कहीं नहीं है, पी बराबर और एन कहीं नहीं है, तो उतना चक्कर में नहीं रहिए, है ना। के बराबर, यानी आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा? यहाँ पे देखा जाए तो आपका राइट आंसर पी बराबर एन, इसीलिए ए हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट दिया था, तो इस चीज़ को समझाना मेरा फर्ज था, जो कि मैं समझाने में शायद सफल रह पाया हूँ। के चक्कर में नहीं रहिए। यहाँ पे P बराबर एन देखिए कहाँ मिला, तो एक ऑप्शन में P बराबर एन है, उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं। P बराबर 2 है, P बराबर 3 है, के बराबर 3 है। तो इससे क्या मतलब है? हमारा P बराबर एन मिल गया, इसीलिए वो क्या हो गया? सही हो गया मेरे दोस्त। अब हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 21 के बाद हम लोग 22 को देखेंगे। आप जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करें, है ना। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, तो इसको हम साफ कर देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन हम क्या, इसको क्या कर देते हैं बाबू? साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 22 है बाबू, वो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। यहाँ पे दिया है 22 में कि यदि एन जो है बराबर है आपका किसका है बाबू? पी। यानी एन जो है बराबर है पी, तो 7x माइनस 5z की कोटि पूछ रहा है कि कोटि है, यानी इसमें कौन सा कोटि होगा ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ और इसमें ऑप्शन जो दे रखा है आपका, ऑप्शन ए में जो दिया है कह रहा है P क्रॉस 2 होगा कि बी में दे रखा है 2 क्रॉस n होगा, या यानी क्रॉस नहीं, यानी बोल सकते हैं 2/n। सी में जो दे रखा है आपका n/3 दे रखा है, और डी में जो दे रखा है आपका 3/n दे रखा है। और इसको हम सोल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। तो इसको जब सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है उसको रखेंगे। 7 है और x है, माइनस यहाँ पे है 5 है, और घर में आपको जेड रखना है। इस सर पर डराने के लिए देता है। x का देख लीजिए कितना है, x का 2/n है, तो हम लोग कहेंगे कि 2/n रहेगा। और इसमें देखिए कि जेड का कितना है, तो जेड का देख लीजिए 2/p है। 2 क्या है? p है, 2/p है। तो आप ये समझा कीजिए कि दो मैट्रिक्स तभी घटता है या जुटता है जब उसका कोटि यानी रो की संख्या रो के बराबर होना चाहिए और कॉलम की संख्या कॉलम, यानी रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। मैं बता दूं, तो यानी हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो 2 है वो 2 के बराबर होगा और n है वो p के बराबर होगा। ये बात तो आपको पता चल रहा है कि 2 जो है 2 के बराबर, n जो है n p के बराबर होगा, है ना। यानी आपको पता होना चाहिए कि एक किसी एक को उठाते हैं 2/n। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2 है तो ठीक है, 2 है तो ठीक है, और हम लोग n के जगह p भी रख सकते हैं। यानी ऐसा ऑप्शन में मिलना चाहिए, या अब ऐसा भी इसको ले लेते हैं, है ना। या समझ लीजिए, चाहे उसको रहने दीजिए, फिर तो वही आ जाएगा, क्योंकि अब 2 गुना p कहेंगे तो p के जगह फिर 2/p के जगह हम n रखेंगे तो यही वाला आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा। देख लीजिए, है ना। तो यानी हम लोग को दो कंडीशन है, ऑप्शन में e वाला मिल जाए या a वाला मिल जाए, तो दोनों बराबर है। अब ऑप्शन खोजिए कि 2/p है इसमें या 2/n, तो 2/n यहाँ पे मिल गया आपका, 2/n मिल गया। और एक देखिए यहाँ पे कोई चक्कर में ई लगल है कि सर p/2
p/2 एकड़ा गुना समझ रहे हैं कि 2 गुना p या p गुना 2, तो सही कर देंगे वहीं पे आके। ये गुना में ऐसे अलग चलता है, यहाँ कोटि है 2/p, तो ये आपका ई वाला ऑप्शन मिला है। देखिए कहाँ मिला है, ए वाला, ये आपका सही होगा। अगर ये भी मिलता कहीं तो वो भी सही हो जाता, जो कि इसमें आगे पीछे है, तो कोटि में आगे पीछे नहीं, क्योंकि इसमें रो और कॉलम चलता है, तो इसीलिए आपको सीधा सीधा मिल गया बी। और आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका यहाँ पे बी हो गया। और यही हम लोग को क्या हुआ, चैप्टर समाप्त हुआ। जय साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको 5 प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर इसमें कौन सा क्लास का बैच चलता है, इसमें कौन सा पेपर पढ़ाया जाता है, उसका टाइमिंग क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है और लेवल क्या है। आपको 5 प्रश्न जरूर होगा, तो मैं सभी को बारीकी बारीकी से आपका आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि सर इसमें कौन सा क्लास का बैच चलता है, तो मैं आपको बता दूं क्लास 12th और 10th का बैच इसमें चलाया जा रहा है। सर इसमें कौन सा पेपर पढ़ाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पेपर मैथ और फिजिक्स पढ़ाया जाता है, जिसका फैकल्टी मैं ही हूं और इसमें मैं खुद इसमें पढ़ाता हूं। थर्ड प्रश्न आपको आ रहा होगा कि सर इसका टाइमिंग क्या है, कितना बजे इसका लाइव आता है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th पे पहले बात कर लेता हूं, फिर 10th पे करता हूं। तो क्लास 12th यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मैं सातों के लिख दिया हूं। और संडे का दिन 8 से 9 आपका मैथ चलता है, मंडे का दिन 8 से 9 फिजिक्स चलता है, 8 से 9 मैथ चलता है। यानी लाइन से आप देखा जाए तो मैथ फिजिक्स मैथ फिजिक्स मैथ फिजिक्स मैथ, यानी अल्टरनेट आपका क्लास है। संडे को मैथ रहेगा तो मंडे को फिजिक्स, ट्यूसडे को मैथ रहेगा तो वेडनेसडे को फिजिक्स रहेगा। इस तरीका से हम लोग सातों दिन क्या करेंगे, चीज़ों को बारीकी बारीकी से पढ़ेंगे। और पढ़ाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इधर देख लेते हैं, तो 8 से 9 रात में इसका टाइमिंग है। इसमें देख लीजिए क्लास 10th में भी जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी लाभदायक होने वाला है। संडे का दिन आपका 7 से 8 फिजिक्स रहता है, मंडे का दिन 7 से 8 फिजिक्स ही रहता है। बाकी दिन जो बच गया, बाकी जो 5 दिन बच गया, उस सब दिन आपका मैथ रहेगा। और टाइमिंग यही है 7 से 8, क्योंकि 8 बजे से जस्ट हमें 12th में पढ़ाना होता है। तो आपको ये भी टाइमिंग पता चल गया कि फिक्स है। 10th का जो टाइमिंग रखा गया है वो टाइमिंग आपका 7 से 8 रात में है। और इधर देखा जाए तो 12th में 8 से 9 रात में है। इसमें आपको सिलेबस भी पेपर भी पता चल गया किस दिन फिजिक्स होगा, किस दिन मैथ होगा। लगातार संडे और मंडे आपका फिजिक्स चलता है और बाकी दिन आपका इसमें क्या चलता है बाबू, मैथ चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 10th में 2024 के लिए मैं टॉप 80 प्रश्न लेकर आया हूं। 80 VVI क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें रहेंगे। और 80 प्रश्न में से ही लगभग आपका वहां पे बोर्ड में लड़ेगा। मुझे उम्मीद है, आप आशा कीजिए, मैं जिता कर दिखाऊंगा, है ना। कहने की मतलब यहाँ पे क्या है बाबू कि सर किस तरीका से आप पढ़ाते हैं, तो मेरा तरीका पढ़ाने का मैं आपको बता दूं कि तरीका ये है कि जैसे मैं मान लेता हूं कि 12th की बात ही करता हूं कि पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है, मैथ की बात करता हूं तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। तो रिलेशन एंड फंक्शन को पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज करवाऊंगा। यानी थ्योरी विथ हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज है। थ्योरी के मतलब ये हुआ कि यदि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक्सरसाइज जब मैं बनाऊंगा तो लगेगा कि आप मत बनाइए सर, मैं खुद बना लूंगा, ऐसा आपको अंदर से भावना आएगा। तो आपको तरीका भी पता चल गया क्या है, थ्योरी विथ आपका यहाँ पे चला जाएगा एक्सरसाइज थ्योरी के साथ। हाँ, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो इसका लेवल की यदि बात करते हैं, तरीका आपको पता चल गया कि किस तरीका से पढ़ाएंगे। तो थ्योरी विथ आपका यहाँ पे क्या आ गया, एक्सरसाइज। अब 5वां प्रश्न आपका है लेवल क्या रहेगा सर, तो मैं लेवल पे 2 मिनट बात कर लेता हूँ। लेवल इसका ये है कि जैसे मान लेते हैं कि फिजिक्स में अगर 12th की बात करते हैं तो हम लोग 4 यूनिट में फिजिक्स को पढ़ लेते हैं। पहला आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा में आपको इलेक्ट्रिक करंट है, तीसरा में आपका ऑप्टिक्स है और चौथा में हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स है। 4 यूनिट में हम लोग बांट कर उसको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो पहला यूनिट में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है, उसमें 3 चैप्टर पढ़ना है ना। तो ऐसे कुल संख्या 15 चैप्टर हो जाते हैं, तो उसमें 3 चैप्टर है। तो पहला जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला यूनिट हो गया तो उसमें 3 चैप्टर है। पहला का जो नाम है आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड फील्ड, विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, हिंदी में बोलते हैं। सेकंड का नाम है गॉस थ्योरम यानी गॉस प्रमेय हिंदी में। थर्ड का नाम है कैपेसिटी एंड कैपेसिटर यानी धारिता और सांधारित्र, ये तीनों। तो जैसे मैं पहला चैप्टर की बात करता हूँ कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड जब फील्ड में पढ़ाऊंगा, विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, या इसको विद्युत क्षेत्र भी बोला जाता है, विद्युत और क्षेत्र, इसमें जब पढ़ना है तो इसमें जब मैं पढ़ाऊंगा तो जैसे मान लेते हैं कि मैं जो भी जितना भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, उसके बाद आप कहीं और जाकर उसी टॉपिक को पढ़िए
अगर उससे ज़्यादा हमसे ज़्यादा क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करवाए होंगे तो आप मेरा चैनल को डिसलाइक करके वही चैनल से पढ़िए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पढ़ाई आपका हाई लेवल का होना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दूं कि जितना भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसका मेरा हर एक प्रयास रहेगा कि मैं 100% आपको समझाने में सफल रहूं, और मैं उसी पर इसमें काम करने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा पहला क्लास, दूसरा क्लास करके देखिए और आप क्या करें, उसमें सफल हो, और 2024 में आपका इस चैनल से जय जयकार हो, और आप भी इस चैनल के बारे में दूसरा को बताइएगा। आप सभी को धन्यवाद। एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें।